हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम के ही कंटिन्यूएशन में है आई, पार्ट्स ऑफ आई और उसके फंक्शंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि एक इमेज की मदद से हम लोग उसके पार्ट्स को और उसके फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब बच्चों, हमारी जो आँख है वो लोकेटेड है आई सॉकेट में, जिसे हम बोलते हैं आई ऑर्बिट नेत्र कोटर, जिसकी हड्डी का नाम क्या था? इथमॉइड बोन। हमने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम में। अब हमारी आँखें जो आगे की ओर लोकेटेड है, ये हमें किस तरीके से देखने में मददगार है ये हम देखते हैं। हमारी आइज़ बच्चों बाइनोक्युलर विजन में मददगार है, मतलब द्विनेत्री दृष्टि ये देता है दोनों आँखों का साथ में बाइनोक्युलर विजन। आईब्रोज, अपर आईलिड, लोअर आईलिड ये करती हैं रक्षा हमारी आँखों की। लेक्राइमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियाँ जो मॉइस्चर मेंटेन करती है ताकि हमारी आँखें आसानी से रोटेट हो सके। अब ये देखो पार्ट्स ऑफ आई, सबसे बाहर दिखेगा आपको स्क्लेरा, श्वेत पटल जो आगे की ओर एंटीरियर सरफेस पे बनाता है कॉर्निया, ये है ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर वाली लेयर है कोरोइड। अब ये लेयर तीनों हमें याद रखनी है। देखो सबसे बाहर स्क्लेरा, उसके अंदर कोरोइड और सबसे अंदर रेटिना, मतलब ये तीनों लेयर्स किसकी लेयर है बच्चों? आई की। अब हम एक एक लेयर का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हमारी आँखों में सबसे पीछे की ओर पोस्टीरियर रीजन में और आगे की ओर एंटीरियर रीजन में कोरोइड का फॉर्मेशन अलग अलग है। आगे बना रहा है सीलियरी बॉडी। कोरोइड सीलियरी बॉडी की मदद से आइरिस जो आपकी आँखों को कलर देता है, और ये क्या कर रहा है? आइरिस की मदद से आपके लेंस या सीलियरी बॉडी की मदद से आपके लेंस को एक पोजीशन में पकड़ा गया है, होल्ड किया गया। आगे की ओर अगर हम बात करें तो प्यूपिल क्या है बच्चों? ये डायग्राम ध्यान से देखना। आइरिस की अभी अपन ने बात करी है। आइरिस है कलर पोर्शन ऑफ द आई। किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की नीली है, किसी की काली है, तो वो आई का कलर कौन देता है? तो वो आई का कलर कौन देगा? आइरिस। अब ये आइरिस के अंदर एक छोटा सा अपर्चर है जिसे हम पुतली बोलते हैं, प्यूपिल। अब जैसा कि हमने बात करा था, कोरोइड पीछे की ओर है पोस्टीरियर सरफेस पे, आगे की ओर कोरोइड क्या बना रहा था बच्चों? वो बना रहा है सीलियरी प्रोसेसेस, या फिर बोल सकते हो आप सीलियरी लिगामेंट्स। वो सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? आई लेंस को, हमारे आई लेंस को पोजीशन में पकड़े हुए हैं ताकि उसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सके समय के अनुसार। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारी आइरिस में दो तरह की मसल फाइबर्स हैं, सर्कुलर मसल फाइबर और रेडियल मसल फाइबर। इन दोनों के खिंचाव और संकुचन से, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल का डायमीटर बढ़ता है और छोटा होता है। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, अनडाइलेटेड प्यूपिल और डायलेटेड प्यूपिल। कल का लास्ट वीडियो क्या था बच्चों, याद आ रहा है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसमें मैंने यही बात डिस्कस की थी कि जब हम टेंशन की स्थिति में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा प्यूपिल हो जाता है डायलेट। ये दिख रहा है दूसरा डायग्राम, चौड़ा हो गया प्यूपिल, और पहला वाला अनडाइलेटेड में प्यूपिल छोटा है। जब प्यूपिल छोटा तो कम लाइट एंटर आएगी, और जब प्यूपिल बड़ा है तो ज़्यादा लाइट की एंट्री होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसके बाद प्यूपिल करता है रेगुलेशन ऑफ लाइट एंट्री। ये चीज़ समझ में आ गई, किसकी मदद से? आइरिस की मदद से। अब रेटिना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अंदर की लेयर रेटिना जो 3 सेल से बनी है। सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल। अब दो सिरों से जो सेल जुड़ी है, बायपोलर द्विध्रुवी कोशिकाएं, और बाहर की ओर रेटिना की सबसे बाहर की लेयर फोटो रिसेप्टर सेल। एक बार फिर से याद करते हैं। अगर हम बोलें आई लेंस के सबसे पास में कौन सी
सेल्स हैं तो फोटो रिसेप्टर, इसके बाद आता है अपना बाइपोलर सेल्स, इसके बाद आता है अपना गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक मतलब वो नर्व फाइबर के कनेक्शन में है ना, तो सबसे पीछे अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब फोटो रिसेप्टर सेल जो लाइट सेंसिटिव्स है वो भी दो तरह की सेल से बना है, एक रॉड्स और एक कोन्स। कलरफुल दिख रहा है कोन, और रॉड ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हैं। कोन्स की बात करें तो कोन्स जो हैं वो कोनिकल शेप में हैं और 3 कलर के, जो फोटोपिक, ये दिन में काम करते हैं, इसको उजाला चाहिए। रॉड्स स्कोटोपिक विजन है, स्कोटोपिक मतलब रात्रि दृष्टि में काम आता है, डिम लाइट विजन, याद रखना ये पॉइंट, डिम लाइट विजन रॉड्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में रोडोप्सिन पिगमेंट है जो रॉड्स में होता है, पर्पल कलर का पिगमेंट, किससे बना हुआ है, डेरिवेटिव है विटामिन ए का, और डिम लाइट की तरफ सेंसिटिव है। जब हम बात करते हैं एक दूसरा पिगमेंट आयोडोप्सिन, वो होता है वॉयलेट, पिंकिश वॉयलेट कलर का, जो क्या बनाता है आपका कोन्स, और सेंसिटिव है ब्राइट लाइट की तरफ, मतलब कलर देखने के लिए लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 3 कलर के कोन्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों कलर कंबाइन कैसे होते हैं, प्राइमरी कलर्स जब ये कंबाइन होंगे तो बनाते हैं सेकेंडरी कलर्स, जब इक्वल कंबाइन होंगे तो बीच में दिख रहा है वाइट कलर, तो हमें दिखता है वाइट कलर, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना कलर कॉम्बिनेशन। अब अगर हम बात करें इन स्कोटोपिक विजन होता क्या है, स्कोटोपिक विजन के लिए जैसे ही आपने पोस्टीरियर एंड पे फोकस करा, एक मिलता है आपको ब्लाइंड स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस। अब ब्लाइंड स्पॉट है क्या बच्चों, इसको हमने ब्लाइंड क्यों बोला, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती। एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला, बिकॉज एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं होते, और अगर नहीं होते तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन भी नहीं होता, और इसी पॉइंट से कौन सी नर्व निकलेगी, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है अपनी 8th क्रेनियल नर्व, पक्का नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है, आंखें 2 हैं, ऑप्टिक नर्व थी अपनी 2nd क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व कहाँ आएगी बच्चों, याद होना चाहिए, 8th क्रेनियल नर्व है अपनी ऑडिटरी, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए जैसे ही ये लाइट आई तब ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स एब्सेंट थे। अब हमने अगर डिटेल में यहाँ पर स्ट्रक्चर की बारीकी से देखा तो एक मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट मिला, ये ब्राइटेस्ट विजन है क्योंकि यहाँ पर कोन्स मैक्सिमम है। फोविया सेंट्रलिस भी बोलते हैं, जहाँ पर कोन्स आर टाइटली पैक्ड, तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, फोविया सेंट्रलिस। उसके बाद आगे की तरफ है एक्वस चेम्बर, किसके किसके बीच में है एक्वस चेम्बर, कॉर्निया और लेंस के बीच में। एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड भरा है, अगर अपन बात करें लेंस और कॉर्निया को नरिशमेंट देता है। विट्रस ह्यूमर जो है लेंस और रेटिना के बीच में, ये क्या करता है बच्चों, इसके फंक्शंस याद रखना। विट्रस ह्यूमर मेनली शेप देगा आँखों को, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है लेंस और रेटिना को, साथ में रिफ्लेक्ट करता है आई रेंस को और मेंटेन करता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अपन पार्ट्स के फंक्शन की बात करें तो जो ये दोनों ह्यूमर है एक्वस और विट्रस, इन दोनों का मेन काम तो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, लेकिन एक्वस ह्यूमर सबसे प्राइमरी फंक्शन करेगा, नरिशमेंट देता है, और विट्रस ह्यूमर के ये फंक्शंस आपको याद रखना है। एक तो शेप दे दिया, सपोर्ट कर दिया लेंस को और रेटिना को, क्योंकि जब शेप देगा तो फर्मनेस देगा ना, एक शेप प्रॉपर अगर उसने दिया तो बाय कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है, प्रोटीन से बना हुआ द्विउत्तल लेंस, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट देगा। उसके बाद
अंदर के कारण से जो द्रव्य भरा है इसमें, उससे प्रेशर क्रिएट होता है। और आँखों के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? ऑक्यूलर। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अब आपको अगर कोई चीज़ बहुत हाई रेजोल्यूशन से देखना है तो अननेसेसरी लाइट नहीं आना चाहिए। तो रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज, मतलब जो अननेसेसरी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करने से बचाता है और उसको हटाते जाता है, रिफ्रैक्शन करवाते जाता है। तो बच्चों, हमने आज के टॉपिक में पढ़ लिया है आई के पार्ट्स देख लिए, उन पार्ट्स के फंक्शन देख लिए, और ये सारे फंक्शंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी आँखें देखती कैसे हैं, मतलब विजन होता कैसे है, वर्किंग ऑफ आई। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। थैंक यू।